नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सत्ता और सियासत। सियासत में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना जीत, ना हार। सियासत हर दिन बदलती है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भी बहुत कुछ बदला। दतिया भाजपा की सियासत बदल गई। जो कल तक जिले में सर्वे सर्वा थे, अब वे किनारे लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने सीट जीती है तो सियासत वहां भी बदली है। घनश्याम सिंह विधायक हो गए। 2023 में उन्होंने भी कहां सोचा होगा कि 2028 के चुनाव से पहले भी वे विधायक बन सकते हैं। राजेंद्र भारती ने भी नहीं सोचा होगा कि विधायकी गंवाने के बाद भी कांग्रेस से निकाले जा सकते हैं। ये सियासत है। आरोप राजेंद्र भारती पर भी लग रहे हैं और राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी लग रहे हैं। मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की मदद की। दूसरी ओर राजेंद्र भारती पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया। शायद इसी का नाम सियासत है और सियासत में वफादारी कितनी होती है आप सभी जानते हैं। तो सियासत में आज बात होगी बदली हुई राजनीति की, और सत्ता में हम बताएंगे कि किस महिला अफसर की हो रही है चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश जिला कार्यकारिणी और प्रकोष्ठ की इकाइयों को भंग कर दिया है। मंडल से लेकर जिले तक के सारे पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। यह कार्रवाई बताती है कि दतिया विधानसभा का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण था। वैसे तो कार्रवाई उसी वक्त होनी थी जब आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद हाईवे जाम हुआ था। अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी को भेज दिए थे, लेकिन उस वक्त पार्टी ने ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए। उसी वक्त हटा देते तो भीतरघात भी शायद ना होता, मुकाबला आमने सामने का होता। अब सभी को पद से हटा दिया गया। हजारों कार्यकर्ता बिना पद के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक कड़ा संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। यह संदेश अनुशासन का है और संगठन की सर्वोच्चता का है। पार्टी में संगठन का निर्णय अंतिम होता है। यह दतिया में पहले ही सामने आ गया था। कार्यकर्ताओं के सड़क पर आने के बाद भी पार्टी ने आशुतोष तिवारी का टिकट नहीं बदला। संगठन की दृढ़ता इतनी कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू भी निकल गए। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं आंसुओं में बहकर विधानसभा की यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। दतिया में हुई इस कार्रवाई के बाद नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या है, यह स्वाभाविक सवाल है। वैसे नरोत्तम मिश्रा खुद कह चुके हैं कि अब वे कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे। वे उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी उन्हें काम देती रहे। जो राजनीतिक हालात दतिया में बने उसके बाद लगता ही नहीं कि विरोधी नरोत्तम मिश्रा को कोई काम देने देंगे। पार्टी के भीतर नरोत्तम मिश्रा विरोधी दबाव की राजनीति 2028 के विधानसभा चुनाव तक बनी रहेगी। आम चुनाव में दतिया से भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ही रहेंगे, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। तिवारी अपने हिसाब से दतिया में टीम तैयार करेंगे। उन्हें खुला मैदान मिला है। पार्टी की आंतरिक राजनीति भी उनके पक्ष की बन गई है। बड़े नेताओं की सहानुभूति भी उनके साथ है। चुनाव से पहले संभव है उन्हें किसी निगम की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ दे दी जाए। नरोत्तम मिश्रा की चिंता अपने समर्थकों को लेकर हो सकती है।
चिंता पद से हटाने की नहीं है, उन्हें पुलिस या प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए, यह चिंता भी मिश्रा को ही करना है। इससे पहले 2 सदस्यों वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आना है। कमेटी में पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और अंबाराम कड़ारा सदस्य हैं। चुनाव परिणाम के पहले दिन मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में चर्चा के बाद यह कमेटी बनाई गई थी। मुख्यमंत्री निवास की बैठक में वे सभी बड़े नेता मौजूद थे जो दतिया में क्राइसिस मैनेजमेंट अथवा प्रचार के लिए गए थे। बैठक में मौजूद सभी नेताओं को पता था कि चुनाव क्यों हारी। सभी के पास अपने अपने कारण थे, लेकिन किसी ने भी टिकट को लेकर कुछ भी नहीं कहा। कोई जातिगत समीकरण को फेल होने का कारण बता रहा था, तो कोई उम्मीदवार को स्थानीय नेताओं द्वारा सहयोग न करने अथवा सैबोटाज करने की बात कह रहा था। नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा, यह दिल्ली तय करेगा। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही प्रस्तावित की जाएगी। उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला दूरगामी परिणामों वाला हो सकता है। दतिया में टिकट वितरण के बाद जो हुआ सभी जानते थे। फिर भी डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने क्या किया, यह सवाल भी कुछ नेता बंद कमरों में कर रहे हैं। नाराज लोगों को मनाने की कोशिश किसने की है, यह भी सवाल है। पार्टी की सरकार होने के बाद भी हार जाएं तो इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। दतिया में जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं हुई, ये सवाल है वहां। मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में हार का एक कारण कुशवाहा वोटरों की नाराजगी बताई गई, जबकि पार्टी ने ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को प्रभारी बनाया था। उनके साथ मुख्यमंत्री के करीबी महामंत्री राहुल कोठारी सह प्रभारी थे। क्या राहुल कोठारी ने मतदान से पहले मुख्यमंत्री को जमीनी हालात की जानकारी नहीं दी, यह भी बड़ा सवाल है। चुनाव दिलचस्प था। उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जीत के लिए पूरी दम लगाए हुए थे और दम वो भी लगा रहे थे जो हिसाब बराबर करना चाहते थे। चुनाव के फंड को लेकर जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। कांग्रेस की रणनीति भाजपा के मुकाबले में ज्यादा मजबूत मानी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ प्रचार करते दिखाई दिए। आजाद समाज पार्टी ने टिकट अनुसूचित जाति वर्ग के किसी नेता को देने के बजाय यादव को दिया। चुनाव के बीच कुशवाहा नाराज हो गए। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को पद से हटाए जाने का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मतदान के दिन भी कुशवाहा वोटर कांग्रेस के पक्ष में करने के अलग अलग तरह के वीडियो जारी होते रहे और लोग करते रहे। चुनाव में भीतरघात हो रहा है, ये सभी जानते थे। फिर भी भीतरघातियों को प्रचार और मतदान केंद्र पर लगाया गया, तो इसे किसकी चूक माना जाना चाहिए? बात कुशवाहा समाज की चलिए तो हम बताते चलें कि राज्य में इस जाति की आबादी 80 लाख से अधिक है। यह प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 10% मानी जाती है। राज्य की लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर कुशवाहा समाज का निर्णायक वोटर होता है, वही नतीजे तय करता है। यही कारण है कि समाज का एक ना एक विधायक मंत्रिमंडल में सदस्य होता है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भारत सिंह कुशवाहा को जगह मिली थी। डॉक्टर मोहन यादव ने नारायण सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर के सांसद हैं। कुछ जिलों में भाजपा के जिला अध्यक्ष इसी समाज से हैं। दतिया में भी थे और मुरैना में भी कुशवाहा जिला अध्यक्ष हैं। कमलेश कुशवाहा मुरैना के जिला अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा वोटर का महत्व जानते हैं। उनके कर्म क्षेत्र रहे ग्वालियर एवं मुरैना में दोनों ही जगह कुशवाहा वोटर चुनाव जीतने में हमेशा मदद करता है।
पिछले दिनों मुरैना में जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में वे ऐसा कुछ बोल गए कि कुशवाहा समाज को बुरी लग गई। तोमर ने कहा कि भाजपा हमेशा समाज के प्रति समर्पित रही, पर कुशवाहा समाज बीच बीच में इधर उधर गुलाटी मारता रहा, इसलिए उसकी विश्वसनीयता खंडित हुई। उन्होंने बीजेपी के पूर्व नेता कालीचरण का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि उन्होंने पार्टी में अपना खूंटा गाड़कर रखा था, इसलिए पार्टी ने उन्हें 3 बार विधायक का टिकट दिया। जो कार्यकर्ता निष्ठावान रहता है उसे ही संगठन में सम्मान मिलता है। इसका वीडियो वायरल होते ही समाज में नाराजगी फैल गई। हालात को समझते हुए तोमर ने एक खुला पत्र जारी किया और समाज से माफी मांग ली। तोमर ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय कुशवाहा समाज बंधुओं, हम विगत दिनों भाजपा अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर गए थे। यह पारिवारिक कार्यक्रम था और उसी माहौल में चर्चा हो रही थी। कुशवाहा और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। इसी भाव से जीवन भर कुशवाहा समाज का सम्मान करता रहा हूं और जीवन पर्यंत करता रहूंगा। मैं अपमान करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। यदि मेरे किसी शब्द से किसी समाज बंधु को ठेस लगी है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से जबरदस्त उत्साह में हैं। आम चुनाव तक वे पद पर बने रहेंगे, यह दावा भी उनके समर्थक करने में लगे हैं। पटवारी 52 साल के हैं, लेकिन युवा दिखने का उनका जुनून किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके समर्थक यह माहौल बना रहे हैं कि जैन जी में पैठ बनाने के लिए पटवारी से बेहतर कोई चेहरा हो नहीं सकता। पटवारी सरकार को घेरने का काम भी पूरी आक्रामकता के साथ करते हैं, लेकिन उनके आसपास पेशेवर लोगों की कमी को आसानी से देखा जा सकता है। राजनीति में बयानबाजी एक चीज है और जमीनी जानकारी होना दूसरी बात है। पटवारी ने दतिया में मिली जीत के बाद एक वीडियो रहली विधानसभा क्षेत्र का सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो बेरखेरी कला गांव का बताया गया। इस वीडियो में स्कूल की ड्रेस पहने कुछ लड़कियों को नदी पार करते हुए दिखाया गया। पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लड़कियां रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती हैं। आगे लिखा, हवा में उड़ रहे सत्ता के सूत्रधार जब भी जमीन पर आएंगे असली विकास सामने पाएंगे। पोस्ट पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वह पटवारी की जमीनी पकड़ को उजागर कर रही है। रहली भाजपा के वरिष्ठ विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास पूरे प्रदेश में ही चर्चा का विषय रहता है। पटवारी की पोस्ट देखने के बाद लोगों को रहली के विकास के दावों पर हैरानी भी हुई, लेकिन जल्द ही रहली क्षेत्र के लोगों ने पोस्ट पर ही पटवारी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। गोपाल भार्गव भी चुप नहीं रहे। उन्होंने पोस्ट पर ही लिखा, आपके अधिकृत फेसबुक पेज पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरखेरी कला की कोपरा नदी से स्कूली बच्चियों को निकालने की परेशानी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया। हालांकि मैं ऐसे किसी विषय को लेकर कभी वाद प्रतिवाद नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आप जिम्मेदार पद पर हैं, अतः वस्तु स्थिति के बारे में आपको अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूं। जो इस प्रकार है, उन्होंने पूरा डिटेल भी दिया। बेरखेरी कला छुल्ला के बीच कोपरा नदी पर मैंने लोक निर्माण मंत्री रहते हुए जून 2023 में 10 करोड़ की लागत से 100 मीटर लंबे 4 स्पान वाला उच्च स्तरीय पुल स्वीकृत किया था। जहां पुल का निर्माण हो रहा है वहां किसान श्री अमर सिंह साहू की आपत्ति के कारण मामला न्यायाधीन था, जिसे निपटा लिया गया है। निर्माणाधीन पुल के अलावा बाजू में ही मेरे द्वारा बनवाया हुआ रपटा नुमा छोटा पुल है, जिसका एक कोना पानी के कटाव से 10 फीट बह गया है।
जिसकी गैप फिलिंग करके वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। इसी कोपरा नदी में इस पुल के आसपास लगभग आधा किलोमीटर पर ग्राम महेशा, ग्राम पिपरिया, अहीर एवं बादीपुरा में 3 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण मैं पूर्व में करवा चुका हूँ। कुल मिलाकर एक ही नदी पर 3 किलोमीटर में 3 पुल बन चुके हैं, जिनका वैकल्पिक उपयोग करके बच्चियां पढ़ने के लिए जा सकती थीं। इसके बाद भी नदी में बच्चियों को खींच खींच कर लाने की मेरे क्षेत्र के जिस महान जनसेवक या महान खबर खोजी पत्रकार ने यह रील बनाई है, वह क्षेत्र को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। वीडियो देखकर ही आपको लगेगा कि यह प्रायोजित नौटंकी है, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता हैं। कमियां निकालना आपका कर्तव्य है। मैं भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, लेकिन मैं प्रश्न करने के पहले पूरी प्रामाणिक जानकारी एकत्रित करता था। उसके बाद ही जिम्मेदारी के साथ विधानसभा या आम सभा में विषय को उठाता था। मेरा आपको सुझाव है कि आप पीत पत्रकारिता एवं निराधार सूचनाओं की पुष्टि कर लिया करें। यह आपके हित में ही होगा। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि भारत में नदियों पर सर्वाधिक पुल और ग्रामों की 3-3 तरफ से सड़क मार्ग सिर्फ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में बने हैं। रहली से गड़ाकोटा के बीच में ही 18 किलोमीटर में सुनार नदी पर 10 पुल बने हैं। मेरे ही क्षेत्र के ग्राम चोरई में कैथ नदी पर मैंने एक केवट परिवार की समस्या के निराकरण हेतु सिर्फ एक घर के लिए 10 करोड़ की लागत से पुल बनवाया है। आप चाहें तो कभी भी आकर चोरई का यह पुल तथा रहली में अटल सेतु एवं रानगिर के निर्माणाधीन दर्शनीय झूला पुल को देख सकते हैं। मैंने अपने जीवन भर सिर्फ विकास और सेवा की रचनात्मकता की राजनीति की है, जिसे मेरा क्षेत्र जानता है। अब बात करते हैं सत्ता की। देखते हैं वहां क्या चल रहा है। सत्या के गलियारों में इस वक्त सबसे चर्चित नाम नेहा पचीसिया का है। नेहा राज्य पुलिस सेवा की अफसर हैं और इन दिनों कटनी में सीएसपी हैं। नेहा पचीसिया पर 75 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है। मध्य प्रदेश में किसी महिला पुलिस अफसर पर इतनी बड़ी रिश्वत मांगने का आरोप पहले कभी सामने नहीं आया। मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग और अदालत तक पहुंच चुकी है। पुलिस महानिरीक्षक ने ट्रांसपोर्टर से कथित वसूली और हत्या के आरोपी की शिकायत दोनों की जांच जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल को सौंपी है। कटनी पुलिस ने 3 अप्रैल 2026 को आदिवासी युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आकाश लोधी को गिरफ्तार किया था। आकाश का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद कुटला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा और सीएसपी नेहा पचीसिया ने उनके परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। उसके मुताबिक पिता रमेश लोधी को 2 दिन सीएसपी के घर बिठाया गया। 15 अप्रैल को उन्होंने सरकारी वाहन से ग्राम कन्हाबारा स्थित खसरा नंबर 2618/1 की जमीन की रजिस्ट्री कराने ले जाया गया। करीब 82 लाख रुपए गाइडलाइन कीमत वाली जमीन का सौदा 1 करोड़ 7 लाख रुपए में कराया गया। आरोप है कि रजिस्ट्री के समय 15 लाख रुपए का चेक दिया गया और बाकी 92 लाख रुपए 7 दिन में देने का आश्वासन दिया गया। जमीन का पैसा नहीं मिलने पर उसके पिता रमेश लोधी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की और नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद रमेश लोधी और उनके दामाद सतीश लोधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि आपत्ति के बावजूद जमीन का नामांतरण मारूफ अहमद हनफी के नाम कर दिया गया। आकाश का दावा है कि इसके बाद मृतक पक्ष और सीएसपी ने 75 लाख रुपए मांगे। बात कटनी की हो रही है, तो हम बताएं आपको कटनी के बारे में कि ये उन जिलों में है जहां हर अफसर की चाह पोस्टिंग की रहती है। जिले में संपन्नता है, मार्बल व्यवसायी हैं, आदि आदि जो है बहुत सारी चीजें कटनी को लेकर चलती रहती हैं। जिले के विधायक संजय पाठक जो है हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उन पर जो मुकदमा चल रहा था मानहानि का, उसे समाप्त कर दिया है।
बड़े बड़े वकील लगे थे इस मुकदमे को समाप्त कराने के लिए, अदालत में जिरह कर रहे थे। जो कटनी जिला है, यहाँ जो भी कलेक्टर या एसपी रहता है, उसका राजनीतिक टकराव भी कई बार सामने आता है। राजनेताओं और अफसरों की भिड़ंत हो जाती है, अफसर भी विवाद में रहते हैं। 2012 बैच के अजय कटेसरिया जब कटनी के कलेक्टर थे, तब उन पर 40 एकड़ सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम करने के आरोप लगे थे। सरकार ने जांच की, आरोप गलत पाए गए। अब वे रतलाम के कलेक्टर हैं। अजय कटेसरिया को रतलाम की कलेक्ट्री इनाम के तौर पर मिली है। कटेसरिया उस कमेटी के सचिव थे जिसे सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा था। कटनी के कार्यकाल को लेकर हुई शिकायत के कारण उन्हें लंबा समय मंत्रालय में पदस्थ रहकर काटना पड़ा, जबकि उनके बैच के कई अधिकारी एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे थे। कटनी से जो बिना आरोप के निकल आता है, उसे भाग्यशाली माना जाता है। कुछ समय पहले कटनी में ही पदस्थ रही एक महिला पुलिस अफसर का पारिवारिक विवाद खूब सुर्खियों में रहा था। हाल ही में राज्य प्रशासनिक सेवा की नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में पदस्थ रही अफसर के नाम की खूब चर्चा हुई। उनके पीए रिश्वत लेते पकड़े गए थे। जांच का दायरा उन तक भी पहुंचा था। पूजा सोनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर डिप्टी कलेक्टर बनी थी। बाद में उनका चयन आईएएस में हो गया। इसी बीच तेंदुखेड़ा में बखेड़ा हुआ और वो भी विवाद में आ गई। वैसे जो है ना, गांव में ये होता है कि जहां दूर दराज के गांव होते हैं, तो वहां जो सरकार स्थायी शिक्षक जो नियुक्त करती है, जो स्कूल के लिए 1 साल शिक्षक वगैरह होती है, तो वो शिक्षक क्या करता है कि वहां की स्थानीय कोई बेरोजगार युवक होता है, उसको अपना जो है ठेका दे देता है पढ़ाने का। तो ये शिक्षा विभाग में जो है कई तरह के मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि जो एफजीदार के तौर पर काम कर रहे हैं। एफजीदार वो होता है जो किसी के बदले काम करता है, यानी वह वास्तविक तौर पर कर्मचारी नहीं होता, जो नियुक्त किया गया है उसके बदले काम कर रहा है। बदले काम करने का वेतन मूल कर्मचारी अपना मुनाफा काट कर देता है। एक नौकरी में 2 लोग खुश। ऐसा ही एक मामला सतना जिले में सामने आया। मामला दिलचस्प है। राज्य शासन ने संपत्तियों के पंजीयन के लिए बाकायदा पंजीयन कार्यालय में पंजीयक और उपपंजीयकों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन सतना जिले के नागौद में उपपंजीयक ने अपनी व्यवस्था के तहत निजी व्यक्ति को उपपंजीयक का दायित्व सौंप रखा है। इसी निजी व्यक्ति द्वारा ही जमीनों की रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है। यह खेल तब पकड़ में आया जब उपपंजीयक द्वारा एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर रजिस्ट्री करना पाया गया। ये उपपंजीयक जो है मैयर के उपपंजीयक अनिल द्विवेदी हैं, जिन्होंने अपनी आईडी किसी निजी व्यक्ति को देकर अतिरिक्त प्रभार वाले नागौद उपपंजीयक कार्यालय में पंजीयन का कार्य सौंप दिया। मौजूदा दौर में नागौद पंजीयन कार्यालय में उपपंजीयक की पदस्थापना नहीं है, लिहाजा मैयर के उपपंजीयक अनिल द्विवेदी को नागौद का भी प्रभार दिया गया है। लेकिन अनिल द्विवेदी मैयर से ही नागौद की पंजीयन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। स्थिति यह है कि वे अपनी आईडी का इस्तेमाल एक ही स्थान पर बैठकर कर रहे हैं और नागौद में अपना काम एक निजी व्यक्ति को सौंप रखा है, जो जमीनों के क्रेता विक्रेता की ई-केवाईसी करवा रहा है, जबकि नियमानुसार किसी भी दस्तावेज के पंजीयन के लिए उपपंजीयक के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन नागौद में बिना उपपंजीयक की मौजूदगी के पक्षकारों की ई-केवाईसी कार्रवाई जा रही है, जो विधि सम्मत नहीं है। कलेक्ट्रेट ने जो मामला ध्यान में आने के बाद जांच शुरू कर दी है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।